मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। कोलंबस कोलंबस छुट्टी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई। कोलंबस कोलंबस छुट्टी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई। छुट्टी 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 कोई लहर दिल में उठी। आज विविध भारती की स्टूडियो में 3 शैतान बच्चे हैं और उन 3 शैतान बच्चों के साथ उतनी ही शैतान एक आंटी हैं। इन आंटी को आप डेजी आंटी के नाम से जानते हैं। डेजी आंटी यानी डेजी ईरानी। जब इतने सारे लोग स्टूडियो में हैं तो परिचय देने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। मैं आपके बीच से अलग हो रहा हूं। मुखातिब हैं डेजी ईरानी और उनके साथ शैतानों की टोली। डेजी जी, आपसे मिलने के लिए ये बच्चे कितने बेताब हैं और इनके साथ ऐसा लगता है हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा, तभी तो ये हमें अपने साथ बैठने देंगे। डेजी जी, ये हैं ख्याति जोशी जो 6ठी कक्षा में पढ़ती हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नहुष राज सोनावने आपके बगल में बैठे हुए हैं जो कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, और आर्चिस्मती अशोक सोनावने जिनका नाम है, ये 3री क्लास में पढ़ती हैं, और इसके अलावा डेजी ईरानी और मैं ममता सिंह। तो शुरू करें बच्चों। Hello Aunty Daisy aunty, how are you? I'm fine. How are you people? I'm also fine. Good, good. Nice to see सारे बच्चे इतने प्यारे प्यारे से बैठे हुए वेट कर रहे हैं मेरा। बोलो। अच्छा डेजी आंटी, आप मुझे ये बताइए कि आप बचपन में पढ़ाई करने के बजाय काम क्यों करती थी? बचपन में पढ़ाई करने के बजाय काम क्यों करती थी? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं पढ़ाई के बारे में। आपके मम्मी पापा ने भी अभी आपको कभी नहीं बोला? मतलब उन्होंने ही मुझे काम पे लगाया, तो मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ाई करनी चाहिए। ख्याति, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि डेजी जी ने अपना काम कब शुरू किया है ना? हाँ, आप बताइए, जब आपने सबसे पहली फिल्म की या सबसे पहले आप कैमरे के सामने आई, तब आप कितने साल की थी और आपको उस समय क्या लग रहा था कि आप कैमरे के सामने हैं, आप थोड़े दिनों में मशहूर हो जाएंगी? अरे बाप रे, आपकी मम्मी पापा ने आपको सब बताया होगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी मम्मी पापा को भी पता था कि मैं इतनी मशहूर हो जाऊंगी। बट ऐसा था कि मैंने काम शुरू किया जब मैं 3-3.5 साल की थी, और जब मैं 3.5 साल की थी तो मुझे नहीं लगता, आपको याद है 3.5 साल में आप लोग क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे किस बात को? तो बस वैसे ही था, मुझे भी कुछ पता नहीं था। तो मैं जब काम करती थी मुझे बोलते ये कर दो, मैं कर देती थी। मुझे पता भी नहीं कि पहले दिन क्या शूटिंग होती है, माइक क्या होता है, कैमरा क्या होता है। आपको डायलॉग्स इस तरह से याद रहते थे और आप इतने अच्छे से बोलते थे, वो कैसे करते थे जब आप इतने छोटे थे? ये इसी को कहते हैं शायद कि गॉड गिफ्ट। क्योंकि अब पता नहीं मुझे, भाई अभी तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ जब तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी पोइट्रियाँ बोल लेते हो, इतने बड़े बड़े स्पेलिंग्स याद कर लेते हो, तो मैं खुद परेशान रहती हूँ। तुम लोग को कैसे याद रहता है? मुझे तो कुछ भी नहीं याद रहता भैया।
वो तो याद करने पड़ते हैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स जो लाने हैं। तो बस ऐसे ही मेरा यही था कि बस याद करना पड़ता था, वो रटा देते थे, मैं भी अपना रट लेती थी। लेकिन उस तरह से जो आप बोलते थे, जितने अच्छे से और जितने अच्छे तरीके से आप बोलते थे, हाँ। तो उस समय आपको एक्सप्रेशंस कैसे आए? कि आपने किसी दूसरे हीरोइंस के साथ देख देख कर उनको सीखा, या फिर यूं ही आपको आता था? ये भी गॉड गिफ्ट? हाँ, ये गॉड गिफ्ट ही है। मतलब अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कर दिया, ये नहीं मैं जानती, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, आप उसमें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप कैसे करती हैं? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। डेजी जी अब कैसी लग रही हैं ख्याति? अब तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। झूठ बोल रही है। बिल्कुल सच बोल रही हैं। बुढ़िया लग रही हूँ, बुढ़िया, सफेद बाल वाली बुढ़िया। नहीं, आप बहुत क्यों नहीं अच्छे काम कर रही हैं? अब आप क्यों नहीं काम करते? अरे कर रही हूँ, मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ। एक पिक्चर आई थी प्रीति जिंटा वाली, क्या कहना। हाँ, क्या कहना? तो क्या कहना में मैं थी, पारसी बाबा बनी हुई थी। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना।
फिर अभी एक और पिक्चर में दारा सिंह की बीवी का काम कर रही हूँ। और पहले जब मैं छोटी थी तो दारा सिंह मेरे एकदम वो होते थे, क्या कहते थे, मेरे हीरो होते थे। आई यूज्ड टू, जैसे अभी तुम लोग का WWF है तो तुम लोग का कोई फाइट होगा, बेवकूफ सा आदमी जो एकदम अजीब अजीब कपड़े पहन के अजीब अजीब मास्क पहन के घूमता है, बट उस जमाने में हम लोगों के पास दारा सिंह होते थे, रंधावा सिंह होते, तो हम लोग बहुत खुश होते थे और वो मेरे एकदम हीरो होते थे। और हम लोग घर जाके दे मार उठा पटक भाई बहनों में चलती थी, मजा आता था हम लोग को। लेकिन मुझे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपने जो डायरेक्टर्स कट किया था ओ मेरी माँ, हाँ, उसकी मैंने ओरिजिनल इंग्लिश फिल्म भी देखी थी। अच्छा। लेकिन उसमें जो बुढ़िया थी उसमें से आपने ज्यादा अच्छा काम किया। मैं बहुत बुरी हूँ कॉम्प्लीमेंट्स लेने में, पर फिर भी थैंक यू वेरी मच। पर वो मेरी माँ में मेरी बहुत हालत कर दी थी इन लोगों ने, क्या क्या करवाया था मुझसे इन लोगों ने। मैं देख रही हूँ कि नहुष बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं दीदी से। पूछिए पूछिए। दीदी जी, जब आप बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करती थी तो आपको कैसा लगता था? मुझे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करते हुए अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये लोग बड़े कलाकार हैं। like, जब तुम लोग अपने टीचर या कोई प्रोफेसर आता है, बोले तुम्हें पता ही नहीं कौन है, तुम लोगों ने बोल दिया भाई ये है, आज ये बताएंगे, हाँ बहुत अच्छे हैं, तो आप भी बैठ के सुन लेते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं कि कौन आया था। जब आपको पता चलता है तब ओ इनको तो मैं सुन चुकी हूँ या मैं इनको जानती हूँ, ये हमारे स्कूल आ चुके। वैसे ही था, मुझे पता ही नहीं था ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं करके। मेरे हिसाब से बस सब काम करते थे हम लोग एक साथ। अभी उसने पूछा जी कि कैथी ने पूछा कि आप स्कूल के आपको पता नहीं था, तो जब पंडित जी ने आपको डायरेक्टली 5वीं में बैठाया तो आपको कैसा लगा? 5वीं में मैं, वो चाह रहे थे कि मैं 5वीं में जाऊं, पर मैं 4थी में ही बैठी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने टेस्ट दिया था उन्होंने मुझे 4थी में ही बिठा दिया। तो ये हाल था मेरा कि मैं 61 में मैं होंगी 11 साल की, और 11 साल की लड़की जो थी वो 4थी स्टैंडर्ड में बैठी हुई थी, अच्छी खासी लंबी सी, हाँ, और सबसे पीछे बैठी रहती थी मैं अपने क्लास में। वो बेचारी टीचर्स को समझ में नहीं आता था मेरे साथ वो करें क्या। क्योंकि कुछ भी नहीं ज्यादा आता था मुझको, पर मुझे एक खुशी थी कि एक मेरे साथ एक मेरा दोस्त रहता था, जो मेरा दोस्त बन गया था, उसका नाम भट्ट समथिंग भट्ट था। तो वो मुझसे 1 साल पहले से बैठा हुआ था वहां पे, तो हम लोगों की एक जोड़ी बन गई थी, दोनों फेलियर्स पीछे बैठे रहते थे। तो 3 साल वो मेरे साथ, उसने मेरा साथ निभाया, 3 साल वो भी फेल होता रहा, मैं भी फेल होती रही। साथ में। और एक बात अच्छी थी कि मैं सेकंड लास्ट आती थी, वो लास्ट आता था। तो एटलीस्ट उसको तो मैं मात दे देती थी। वो भी पीटी में, दैट्स ऑल। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसी ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है?
अंदर। बहादुर बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो तेज से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो। इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर फिल्म कलाकार डेजी ईरानी। तो ऐसे उस दौरान आपने शूटिंग्स की? नहीं, क्योंकि तब तक वो ऐसी उम्र हो गई थी जो तुम्हारी है अभी राइट नाउ, ना तुम बच्चे में हो ना तुम बड़े में हो। तो वैसे न मेरे दांत टूट गए थे और अजीब सी मैं लगने लगी थी, तो वो जो एक क्यूटनेस जो थी मेरी वो निकल गई थी और मैं बड़ी होती जा रही थी। तो काम वैसे ही कम हो गया था और फिर उन सब को ये लगा कि नहीं क्या कहते हैं, इसको पढ़ाओ इसको पर एक्चुअली मेरी मम्मी पापा ने कोशिश ज़रूर की थी कि मुझे ट्यूशन्स दें। जब मैं शूटिंग में जाती थी तो मेरे साथ मास्टर्स आते थे, बेचारों को बोला जाता था कि भाई तुमको आई एम श्योर ज़्यादा पेमेंट देते होंगे ताकि वो मेरे साथ रह के शूटिंग में मुझे पढ़ाएं। तो जब बेचारे पढ़ाने लगते थे तो मैं क्या करती थी कि भाग जाती थी, कोई बहाना बनाती थी। और नॉर्मली जब घर में बेचारे आते थे मुझको पढ़ाने तो मैं जाके बाथरूम में बैठ जाती थी। जो मैं देखती हूँ आजकल माँ बाप जिनसे मैं मिलती हूँ तो वो भी अपने बच्चों के बारे में यही कहते हैं कि जब मास्टर आता है इनको बाथरूम लग जाती है, ये सब बच्चे जाके बाथरूम में बैठ जाते हैं और टीचर के ट्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं ध्यान देते। आई होप आप में से कोई ऐसा नहीं है जो भागता हो पढ़ाई से। मैं ट्यूशन से नहीं लेती हूँ। वेरी गुड, क्लेवर गर्ल। आप कुछ नहीं बोलोगी, चुपके से बैठी रहोगी? तो बताओ। डेजी आंटी जी जब आप ही फिल्म करती थी या फिर आपके मम्मी डैडी आपको फिल्म करने को बोलते थे? बेटा उस वक्त तो मेरी खुद की तो कोई पसंद थी नहीं, तो जब सब बोलते थे तो मैं कर देती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा खुद का कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा बच्चों, एक सवाल डेजी जी से मैं भी पूछ लूं अगर आप? हाँ, बिल्कुल। डेजी जी आप ये बताइए कि गर्लफ्रेंड फिल्म में आपने गाना भी गाया है। हाँ, तो गाने के बोल थे न घेला लगता है न पैसा, तो वो गाना अगर हम अभी आपसे अनुरोध करें तो गाएंगे? पूरा गाना नहीं गाऊंगी, मैं जरा सा गा देती हूँ। ना धेला लगता है ना पैसा लगता है, चढ़ के देखो जी ये झूला कैसा लगता है, ये झूला कैसा लगता है। बहुत अच्छा गाया आपने, तो बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों आप लोग भी तारीफ करो आंटी की, अच्छा लगा। हाँ आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। वेरी बैड। हाँ, थैंक यू। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें तो अभी बहुत मार पड़ती है अपने मम्मी पापा से, आपको ये बचपन में मार पड़ी है? अरे बेटा जो हमने खाए हैं जूते वो तुम्हें क्या पता कितने जूते खाए हैं। बहुत मार पड़ती थी मुझको, तो मुझको खैर मार पड़ती थी क्योंकि मैं बहुत शैतान थी, बहुत बदमाश थी मैं। एक और दूसरा मार इसलिए पड़ती थी कि शैतानी ना कर, इसलिए नहीं कि शैतानी करती थी, इसलिए कि
कहीं मार लग जाएगी तो शूटिंग कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मार पड़ती थी मुझको। तो मेरा एक अलग सिस्टम था मार खाने का। और अगर डायलॉग याद नहीं रहते थे और अगर 10, 15, 20 टेक हो गए तो मेरी मम्मी बोलती थी बेचारी घबरा गई है थोड़ा, तो मैं इसको थोड़ा घुमा के लाती हूँ। और मेरी हालत होती थी कि मुझे मालूम है अब गाड़ी में बैठ के मुझे बहुत मार पड़ने वाली है और मैं पूरा डायलॉग मुझको मार मार के याद कराएंगे, तब मैं वापस जब आऊंगी तो एकदम परफेक्ट डायलॉग बोलूंगी। और वही होता था, बहुत मार खाती थी, फिर आके मैं डायलॉग बोल देती थी और ठीक हो जाता था। अच्छा, मैंने आपका देख भाई देख भी देखा है, उसमें आप बहुत ही कंजूस सी मासी बनी है। आप सचमुच वैसी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, ना मैं चोरी करती हूँ। उसमें मैं कुछ चोरी वोरी भी करती रहती हूँ ना। वो तो उस वक्त ऐसे ही था कि एक कैरेक्टर उन लोगों ने बनाया था मेरे लिए कि कैसे उसको ये उन्होंने कहा कुछ कॉमेडी कुछ लगाओ, कुछ बनाओ, अपने बारे में कुछ करो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, मैं ये बन सकती हूँ कि मैं बहुत कंजूस बन। तो टेलीफोन पे जब बात कर रही थी तब आहिस्ते आहिस्ते ये हुआ कि मैं उस पर भाई पापड़ ले आना, ये कर लेना, अच्छा ये तो ऐसे करके वो कैरेक्टर बन गया। अच्छा, आज आप मेरे लिए चॉकलेट लाई हैं? नहीं, क्योंकि मैं चॉकलेट नहीं खाती। मैं चॉकलेट खाती नहीं हूँ, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। मेरी जो छोटी बहन थी है, तो वो जब छोटी थी तो वो रसगुल्ले खाती थी और वो 12-12 रसगुल्ले शूटिंग में खा लेती थी। और वो इतने नखरे करती थी कि जब तक उसको खाने को ना दो वो शॉट नहीं देती थी, जिसका नाम है हनी ईरानी। खा खा के उसने अपने सारे दांत खराब कर दिए थे। तो दूध के दांत तो सारे सड़ गए थे, जो असली दांत जो आए थे वो बाद में आए, पर तब तक उनके डेंचर्स लग गए थे क्योंकि शूटिंग में उसको डेंचर्स लगाना पड़ता था। तो मैं जरा डर के मैं मीठा नहीं खाती हूँ, तो बहुत ज्यादा शौक नहीं। उस पे ये हाल है कि इतनी मोटी हूँ, अगर खा लेती मीठा तो सोचो क्या होती मैं। बच्चों, आप लोगों को चांद पर सैर करना अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल। और मामा जी भी बड़े पसंद है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि मामा तो बहुत सारी चॉकलेट लाते हैं। हाँ, बहुत ही पसंद है। मिठाइयाँ खिलाते हैं ना, खाली हाथ तो कभी आते नहीं। नहीं। तो देखो एक गाना है, अगर डेजी जी को पसंद है तो उस गाने के जरिए हम लोग मामा जी के रॉकेट से सैर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। दीदी को भी ले जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। अरे दीदी बच्चा थोड़ी है। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। दीदी साथ में जाएगी तो कौन तुम्हें नहलाएगा? कौन करेगा कंघी पट्टी, कपड़े कौन पहनाएगा? हवा करेगी कंघी पट्टी और बादल नहलाएंगे। परियां कपड़े पहनाएंगी, सारे मुंह धुलवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। रात को नींद न आएगी तो लोरी कौन सुनाएगा? घोड़ा बनकर कौन चलेगा, पीठ पे कौन बिठाएगा? घोड़ा बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत हैं, बाजे पर बजवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। कपड़ों पर गिर जाएगा सालन, खाना कैसे खाओगे? दीदी साथ न हो तो सुन लो, कुछ भी मजा न पाओगे। ले चलो ना दीदी को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर फरमाएंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, दीदी को ले जाएंगे। अच्छा अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं जल्दी से जाता हूँ। अपने प्यारे मामा जी से पूछ के वापस आता हूँ। मामा जी के
वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। डेजी जी, ये बताइए कि आपकी बहन हनी जी भी आपके साथ काम करती रही हैं। फिल्मी दुनिया में ही उन्होंने भी काम किया। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही फील्ड में जब दो बहनें होती हैं तो अक्सर, या दो सहेलियां होती हैं तो प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा मौका नहीं आया, कभी ऐसी नौबत तो नहीं आई? ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि वो मुझसे 4 साल छोटी है। तो जब तक मैं 11-12 साल की हुई तो वो तब तक नहीं, 2.5-3 साल की वो थी जब उसने शुरू किया। तो मेरा जाना टाइम हो गया। तो इट वाज, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं, कोई कंपटीशन नहीं रहा, पर मजा आता था काम करने में साथ में। अभी ये जो गाना आपने सुना दीदी का, उसमें हम दोनों हैं, और उसमें वो जो पीछे पीछे बोलती रहती है, जब पूरा गाने के बाद बीच में बोलती है जाएंगे जाएंगे, वो हनी के अंतरे थे। क्योंकि हर बार वो उसका कैरेक्टर था उस पिक्चर में कि बात करते करते बीच में जब भी मैं कोई बात बोलूं तो पीछे वो बाद में फिर आखिरी में अपना एक अंतरा, बीच में एक अपना अंतरा नहीं, जैसे एक वर्ड बोल देती थी जो मैं बोलती, उसके बाद में वो अपना बोल देती थी। एक बड़े मजे की बात बताऊं तुम लोगों को, हनी और मैं शूटिंग कर रहे थे जमीन के तारे के लिए। मैं बहुत डिसिप्लिन चाइल्ड आर्टिस्ट थी, हनी ना एकदम ब्रैट चाइल्ड आर्टिस्ट थी। वो मतलब बहुत नखरे करती थी वो। थोड़ा सा मैं भी उस पर क्रेडिट लूंगी उसके नखरे करने के लिए, क्योंकि क्या करती थी कि शॉट नहीं देगी जब तक उसको खाने को नहीं मिलेगा। तो हमारे एक डायरेक्टर होते थे जो अब नहीं रहे, उनका नाम था चंदूलाल शाह। तो वो धोती पहनते थे, धोती पहन के शूटिंग तो डायरेक्ट करते थे। तो शॉट था जिसमें पटाखे वटाखे जलाने थे सेट पे एंड ऑल। मैंने हनी को चढ़ाया, मैंने कहा हनी ये पटाखा जाके इनकी धोती में लगा दे। हनी ने जाके सच्ची उनकी पटाखा उनकी धोती में बांध दिया। वो अपना डायरेक्शन में बहुत बिजी थे, अपना धोती जरा कुछ पल्लू उनका लटका हुआ था, वहाँ पे हनी ने जाके बांध दिया और उसके आग लगा दी हम लोग। जो पूरे सेट पे भागे और उनके पीछे पीछे लोग भाग रहे, उनके समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये पटाखा बुझाए, बताओ। इट वाज सो फनी। और हम लोग हंस के बाद में वो इतना बढ़ के, और हनी को फिर बोले अच्छा हनी से वो पंगे नहीं ले सकते क्योंकि हनी तो रो के बैठ जाएगी, एक्टिंग नहीं करेगी। तो मुझको खूब डांट पड़ी। उनको लगा कि हनी ने बदमाशी की, उनको ये नहीं मालूम था कि मैंने हनी से कहा था ये बदमाशी कर। बड़ा मजा आता था। वो चंदू जी बेचारे बहुत परेशान हुए और काफी बुड्ढे थे वो, उनको काफी तंग किया हम लोगों ने। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि नाम तो हनी जी का हुआ शरारत के लिए, और शरारत आपकी थी, तो आप वास्तविक जीवन में कैसी थी बचपन में? हमेशा ऐसी थी, कुछ भी करो, मतलब पहले सबको डांट पड़ जाती थी, बाद में फिर पता चलता था कि एक्चुअली मैं हूँ जिसने किया। सारा किया धरा मेरा। स्कूल में भी यही हालत था मेरा। स्कूल में एक बार टीचर ने बोला कि हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो अपने कुछ लेकर आओ सामान। तो कोई कॉकरोच लेकर आओ, लिजर्ड लेकर आओ, कुछ लेकर आओ, पता नहीं क्या कुछ सिखाना चाह रही थी। तो मुझसे बोले, और पता था कि डेजी लेकर आती है हमेशा, तो डेजी रानी व्हाट विल यू ब्रिंग? तो मैंने कहा मैं जो आप बोल रहे। तो बोले अच्छा तुम क्रैब ले आओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं क्रैब लेकर आऊँ। तो मैं कुछ छोटे छोटे मेरे बाप से पापा से बोल के 2-3 क्रैब, मैंने कहा नहीं मेरे को ले ही जाना है स्कूल में, और लेके गई वो क्रैब। और वो मैंने डेस्क के अंदर रखा। अब सारे बच्चे कैसे होते, दे वांट टू नो क्या है उसके अंदर, तो सब देखना। और मैं भी छुपा छुपा के सब दिखा रही थी। वो क्लास चल रहा था, टीचर अपना कुछ लिख विख नहीं थी, तो दिखाने में वो बाहर निकल आए क्रैब्स। उन्होंने अपना वो रस्सी तोड़ दी और जिनका उनसे दांत बांध देते ना उनसे, वो तोड़ के वो निकल ही आए। निकले तो पूरा क्लास जो था वो बेंच पे था और क्रैब्स नीचे घूम रहे थे, और टीचर को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग डरते थे। और फिर ये हुआ कि टीचर को जब तक वो टीचर के पास जाने लगा, उसको पता ही नहीं, वो बेचारी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही थी कुछ क्रैब के बारे में। जब टीचर के पास, और सब लोग शांत एकदम चुप के, अब टीचर का क्या हाल होगा, सब वेट कर रहे थे। और उन्होंने जब देखा कि क्रैब आ रहा, वो खुद अपने एक टेबल पे बैठ गई। और सारे बच्चे हंस पड़े। और फिर उसके बाद एक बहादुर, हमारा एक अमर करके नाम का दोस्त था, तो वो फिर निकला, फिर मेरे को दिया, फिर हम लोग वो रूलर से जाके हमने क्रैब को कैसे भी पकड़ के फिर डब्बे में डाला। फिर मुझे डिटेंशन मिल गई और मैंने कुछ 500 बार मुझे लिखना पड़ा कि मैं क्रैब स्कूल में नहीं दिखाऊंगी, बच्चों को नहीं दिखा, पता नहीं क्या मुझको कुछ अजीब सा लिखना पड़ा 500। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सा
कब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर फिल्म कलाकार डेजी ईरानी, जो बात कर रही हैं स्टूडियो में मौजूद बच्चों से। डेजी आंटी, आप लड़की होकर भी ज्यादातर लड़कों के एक्टिंग क्यों करती थी पिक्चर? क्यों करती थी ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जब ये लोग कहानी लिखते थे तो वो लड़के के बारे में ज्यादा, लड़के के ऊपर, मतलब बेस्ड ऑन द बॉय, तो उसके ऊपर था। तो हमेशा तो वो लोग एक्चुअली 3-4 साल से लड़का ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा बच्चा जो क्यूट सा हो, स्मार्ट हो, एक्टिंग करना आता हो और लड़का हो। तो उन्हें वो सब चीज तो मुझ में मिल गई, सिर्फ लड़का नहीं मिला, सिर्फ लड़की में थी। तो उन्होंने मुझको पैंट शर्ट पहना के लड़के का रोल करा। और मैं वैसे भी टॉम बॉय जैसी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मजा मेरे स्कूल में आता था वहाँ पे, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन में थे। तो जब कोई वैसी बात होती थी, मैं बदमाशी करती थी, तो मुझको पनिश करने के लिए मेरी टीचर बोलती थी, अगर तुम बदमाशी करोगी तो मैं लड़कों के साथ तुमको खड़ा कर दूंगी। उनको ये नहीं पता था कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मुझे अच्छा लगता था लड़कों के साथ खड़ा रहना, क्योंकि फिर मैं लड़कियों को छेड़ सकती थी। लेकिन पहली बार जब मैंने आपको आपकी फिल्म में देखा, मुझे लगा कि कितना क्यूट सा लड़का है। और फिर मम्मी ने बताया नहीं नहीं ये तो लड़की है। मैंने बोला मम्मी हो ही नहीं सकता, और इसी बात में मेरे मम्मी का झगड़ा हो गया। आप बहुत शरारत करते थे बचपन में, तो आप अपने बच्चों को शरारत करने देती है? हाँ, अब तो खैर सब बड़े हो गए तो शरारती ही हो गए हैं, पर अपने घर में मेरे हस्बैंड जो थे वो इतने दुखी थे मुझसे और मेरे बच्चों से। उनको हमेशा लगता था कि मैं बच्चों को बिगाड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सोफा जो था वो कुछ 3 बार साल में बदलता था, क्योंकि सारे बच्चे और पूरे मोहल्ले के सारे बच्चे आते थे। मतलब मोहल्ले के मीन्स मेरे खानदान के ही बच्चे काफी हैं, है ना। मतलब हनी के बच्चे, मेरी दूसरी बड़ी बहन के बच्चे जो अभी फारा खान और साजिद खान हो गए हैं, और मेरे दूसरे बड़े भाई के बच्चे। तो ये सब होके ना इतने बदमाशियां करते थे, और सिर्फ मेरे घर में बदमाशी अलाउड थी उनको। तो जो मन में आए करो, जो आप भी बहुत बदमाशी करती थी, इसलिए उनको भी बदमाशी करने में सपोर्ट मिल जाता था। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि बच्चे हमेशा मोर इम्पोर्टेंट है सामान से। तो मेरा हमेशा वो एक वो रहा कि हाँ सामान इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती कि मेरा रेडियो तोड़ दे या कुछ करें, बट एट द सेम टाइम मैं उनको थोड़ा दूरी रखूं, अलग से रखूं, ताकि ये लोग बदमाशियां कर सके। तो पूरे मेरे ड्राइंग रूम में हार्डली कुछ रहता, सिर्फ सोफा रहता, वो भी क्योंकि मेहमान आते थे तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए थी। नहीं तो सोफे तो बदलते ही रहते, सब कूद के लड़ के सब गंदा कर देते, तोड़ फोड़ के रख देते। अच्छा, आपको बचपन में खाने में क्या पसंद था और अब आपको क्या पसंद है? अरे भाई, बचपन में भी मुझे जो पसंद था वो अभी भी मुझे पसंद है। मुझे सब कुछ पसंद है, आदमी छोड़ के मैं सब खा लेती हूँ। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू टू हो गई। ओह बकरी ने झूठ बोला, ओह बकरी की टू टू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। मथुरा में 3 बंदर जाते थे रोज मंदिर। मथुरा में 3 बंदर जाते थे रोज मंदिर। कहता
से खा के दाना, चक्की में किया ठिकाना, कौवे ने चक्की पीसी, आई आवाज पीसी, चिड़िया ने चोरी की थी, होए 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 हाजी, चिड़िया ने चोरी की थी, चिड़िया की सूसू हो गई, मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई, बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू हो गई, ओ बकरी ने झूठ बोला, कहा बकरी की टू हो गई, मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई, बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू हो गई। शूटिंग के समय में जब आपको भूख लगती थी तब आप क्या करती थी? भूख लगती थी या फिर टॉयलेट जाना होता था और बिल्कुल जिस 2 सेकंड के बाद शॉट होता था, तो आप क्या करती थी? इस पे याद है एक पिक्चर तुम लोगों ने देखी होगी, पता नहीं, एक ही रास्ता, और उसमें एक शूटिंग थी, उसमें एक सीन था जिसमें मैं अपने छोटे भाई को पटरी पे छोड़ के जाती हूँ पानी लाने के लिए, और पानी लाने जाती हूँ, वापस आती हूँ, पता चलता है ट्रेन आ रही है, और बड़ा टेंशन वाला सीन था। और उस जमाने में जैसे अभी ट्रेन चलती है, हर 2-2, 3-3 मिनट में ट्रेन आती हैं, वैसे नहीं था, घंटे आधे घंटे बाद एक ट्रेन आती थी, ऐसा होता था। तो जब सब शॉट वॉट पूरा तैयार करके रखा और मुझको एक पीछे कहीं टेकरी पे खड़ा कर दिया था कि वहां से भागते आना है, हम इशारा करेंगे तो तुम भागती हुई आ जाना, और सफेद रुमाल दिखाएंगे, वो सब पूरा वो शॉट तैयार था। और जैसे उनको दिखा ट्रेन आती हुई कि उन्होंने इशारा किया, अब जब इशारा किया तो बाजू में वो बेर बेचता है ना, लाल वाले बोरा जो खाते हैं, लाल वाले बोर, वो खड़ा था, वो बेचारा शूटिंग देखने को खड़ा था। अब जब उसको देख लिया, अब मैं हिलू ही नहीं वहां से क्योंकि मैं अटक गई और मेरे मुंह से पानी निकले, मुझे वो खाना है बोला। अब वो वहां से इशारा कर रहे हैं कि शायद इसको पता ही नहीं है, इसने देखा ही नहीं रुमाल। अब वो घड़ी घड़ी बुला रहे, वो ट्रेन निकल गई साहब, और मैं वहीं खड़ी रही। बाद में वो भागते हुए आए, क्या हुआ, और बहुत चिढ़ गए थे कि इतनी देर तक हम लोग धूप में खड़े थे और ये हिली नहीं यहाँ से। जब वो एकदम नाराज होने लगे तो मैंने कहा मुझे ये खाना है। इतना गुस्सा, बाद में संडे उन्होंने रियलाइज किया ये छोटी सी है बेवकूफ सी लड़की, अच्छा जाओ तो जल्दी से दिया मुझको खाना। अच्छा बोले अभी खाओ, अभी जब ट्रेन आएगी तब। फिर वापस आधा 1 घंटा उनको बेचारों को वेट करना पड़ा, तब जब ट्रेन आया तो मैंने शॉट दिया। अभी जो आपने बताया, आपने जो सीन मिस कर दिया था, तो अब आप लेट आई इस वक्त, तो इस वक्त भी आप कुछ खाने के उसमें थी? नहीं, मैं बहुत भूखी आई हूँ। मैं रेस्टोरेंट देखते देखते आई हूँ रास्ते पे, अरे यार देखो ये कितना अच्छा खाना यहाँ मिल रहा है पर तुम लोग यहाँ पहुँच रहे, बच्चे सब वेट कर रहे हो, ऐसे कर करके आई हूँ, बड़े रो के आई हूँ मैं यहाँ पे। बहुत भूख लग रही है मुझको। भूख तो हमें भी बहुत लग रही है। और ख्याति, जो तुमने चॉकलेट और बिस्किट खिलाई आंटी को, वो भूल गई क्या? अच्छा, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, आपकी ऐसी फिल्म बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगी करने में, जिसको करने में सबसे ज्यादा मजा आया। सबसे अच्छी फिल्म रही मेरी हम पंछी एक डाल के। उसमें मुझे बहुत मजा आया काम करके, क्योंकि सारे बच्चे थे उसके अंदर। बच्चे, अगर उनको अभी बच्चे कह सकें तो उस जमाने में जगदीप था, मोहन चोटी था, रोमी था, मैं थी और पप्पू था, और बाप रे बहुत सारे बच्चे थे। हम लोग कुछ 10-12 लोग थे और इतना धमाल करते, इतनी बदमाशियां करते थे। और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो सबसे ज्यादा मैं बदमाशी करती थी, मतलब मुझसे करवाया जाता था सबसे ज्यादा बदमाशी, और सब सरक जाते थे मुझको छोड़ के। मालूम है कि मुझको कोई ज्यादा जोर से डांटेगा नहीं क्योंकि मैं छोटी हूँ। बहुत सी पिक्चरें हैं जिनको अभी भी लोग, जैसे दादी अम्मा, उनको लगता है मैंने किया, वो मैंने पिक्चर नहीं की है, वो गाना मैंने गाया भी नहीं है। मेरे सारे पिक्चरें और मेरे गाने सारे जो होते थे भिखारी के गाने होते थे। मेरे ऐसा होता, माँ ना मरे बचपन में किसी की, क्योंकि मेरी माँ मर जाती थी, मैं बड़ी हमेशा रुआसी, हमेशा सड़े हुए गाने ही मुझको मुझे कभी भी अच्छे गाने मिले नहीं। हनी इस मामले में बहुत लकी थी, हनी को अच्छे गाने मिले थे। लेकिन आपने जितना भी काम किया है बहुत ही अच्छे से किया है, और सबको देखने में बहुत मजा आया है। थैंक यू वेलकम। आर्ची, बहुत देर से तुम कुछ कहना चाह रही हो, शर्मा रही हो, कुछ कह नहीं रही हो। पूछो आंटी से, क्या पूछना तुम्हें? जैसे आंटी जब आप छोटी थी तब आप बहुत पतली थी, लेकिन अब आप बड़ी हो गई है तो आप बहुत
बात हो गई। हाँ, क्या करूं यार, ये बच्चों ने मेरा ये हाल कर दिया कसम से। अरे 3 बच्चे, नहीं सच्ची मजाक नहीं कर, 3 बच्चे पैदा किए मैंने, और उससे मैं मोटी होती गई और फिर वो कहावत थी, अरे अच्छे घर के खाते पीते लोग हैं, अच्छे घर के खाते पीते लोग, ऐसे घर के खाते पीते हो गए के बारा भी नहीं हो गया। पर एक बात मैंने अब जो मतलब जितनी मोटी मैं अभी हो गई हूँ, मैं एक बात तुम लोगों से जरूर बोलना चाहूंगी कि प्लीज डाइटिंग मत करो। क्यों? एक्सरसाइज करो पर डाइटिंग मत करो। आजकल जो बच्चों में कुछ नया रिवाज चला है कि नहीं हम नहीं खाना चाहते, हम मोटे हो जाएंगे, चाहे 16-17 के हुए। डोंट डू दैट, प्लीज मत करो ये। क्योंकि क्या है, अभी बड़ा होना है, अभी पढ़ाई करनी है, अभी बहुत काम करने, उसमें अगर डाइटिंग करोगे, एक्सरसाइज करो ना, भाग दौड़ करो, खेलो। हाँ, ये पता है मुझे कि आजकल तुम लोगों का खेलना बिल्कुल बंद हो गया। बच्चे बिल्कुल नहीं खेलते, या तो कंप्यूटर के साथ बैठे रहते हैं, या अपना टीवी देखते रहते हैं, या बस वो स्कूल में जो खेले, उसमें भी स्कूल में खेलना कम, गॉसिप ज्यादा होती। हम लोग का ये होता था कि हमको तो मम्मी नौकर भेजती थी ढूंढने के लिए कि कहाँ गए। हम तो घर में ही नहीं पहुंचते थे भाई। खाना खाया कि जो निकले दोपहर को, गोटी खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं पतंग क्या होता है, गिल्ली डंडा क्या होता है, गोटी नहीं, क्यों नहीं मालूम है। जब मैं अच्छा बताओ क्या होता है। गिल्ली डंडा वो 2 डंडे होते हैं जिनके बीच में एक रिबन लगा रहता है, और अरे बट वो तो कैटी है, गुलेल बोलते हैं उसको। पर ये सब बहुत से गेम्स होते थे जो तुम लोग भूल गए हो, और ये हम लोग का मतलब कल्चर है एक्चुअली। ये वॉलीबॉल हम लोग का कल्चर थोड़ी है। आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा था? गिल्ली डंडा। बहुत मैंने सारे लड़कों को, क्योंकि लड़कियां नहीं खेलती थी वो गेम, तो सारे लड़कों को खूब लंगड़ी कर करके अपने पूरे कंपाउंड में घुमाया है, अपने पूरे एरिया में घुमाया है। 16th रोड, 15th रोड सब लंगड़ी करके, क्योंकि दैट वाज द पेनल्टी कि अगर आपने मिस कर दिया, अगर आपने नहीं कैच किया मेरा, तो क्या सजा होगी। हम लोग एक पूरा राउंड मार के आएंगे जिम खाना का लंगड़ी करते हुए, तो ठीक है, और पकड़ लिया तो जाओ पूरा लंगड़ी करो। और ये लोग बहुत डरते थे मुझसे। गिल्ली डंडा मुझको बहुत पसंद था। क्या सबने सोचा मैं बच्चा हूँ, चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, टेंशन जब पैसे कूद जाए, मटके से भाग जाए, माल से लूट जाए, हाथ में किसे किया है, चोर मुट्ठे का छोरा है, माल बांट दे गरीबों को, मिल के मनाए मौज पड़ोस के ना हाथ आए, चोर सुन लिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया। जो कहो मैं सुनूं, क्यों सुनूं, क्यों सुनूं, क्यों सुनूं। तुम ये कहते हो, तुम जो कहो मैं कहूँ, क्यों कहूँ, क्यों कहूँ, क्यों कहूँ। तुम ये कहते हो, तुम जो कहो मैं करूँ, क्यों करूँ, क्यों करूँ, क्यों करूँ। ला 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 ला, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। विविध
भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर फिल्म कलाकार डेजी ईरानी। डेजी जी, क्या आप आज भी आप में इतनी फुर्ती है कि ये सब आप कर सकती हैं? अरे भूल जाओ यार, अब भी बीच में मैं अपने मेरी नीस है उसके बच्चों की बर्थडे पे गई थी, तो वो लोग खाना वाना खा के नीचे उतरे तो बैडमिंटन का कोर्ट दिख गया। बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलती थी, तो मैं कहा अरे चलो यार खेलते हैं, तो बैठ के खेलने लगे। तो भूल गए, उम्र भूल गए, अपने आप को भूल गए और 2-3 कुछ शॉट्स मार दिए, बहुत वाह 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 हुई। दूसरे दिन हाथी अटक गया मेरा और उसके बाद देव मार बाम लगा के, सेक लगा के, और खूब डांट लगाई। सबको याद नहीं दिला सकते थे कि बुढ़ी हो गई हूँ मैं, अब नहीं खेल सकती कि ये हाल था मेरा। पर मैं खेलने को टेबल टेनिस खेल। और आप चैंपियन किस गेम में? आई एम मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। किसी चीज को सीरियस नहीं लिया, करा छोड़ दिया। डांस भी करती थी, डांस भी सीखती थी, कथक कथक सीखती थी, खूब धार कथक करके, खूब गोल चक्कर मार के खूब जोर से स्टेज पे डांस करे थी। स्टेज पे डांस करते जो चक्कर मारा सीधा भारी स्टेज के भारी निकल गई, ऑडियंस में ही गिर गई धड़म से जाके। और मैंने कहा अब जाने दो, बहुत कच्ची हो गई, अब पड़े रहो ऑडियंस में, कोई ना कोई आके उठा देगा। क्योंकि अब उठ के क्या करूं, उठ के कैसे डांस करूं। आप अभी आपने पहले बताया कि आप जब फिल्म करती थी, छोटी थी, तब आपको पता नहीं था कि आप क्या करती थी। तो क्या आपको अपने पेरेंट्स से शिकायत नहीं है कि क्या आपने मुझे पढ़ने कि आपको कभी अपना बचपन याद नहीं आता कि जिस समय में आप जिस समय में आपने फिल्म की उस समय आप ज्यादा पढ़ सकती थी या फिर ज्यादा खेल सकती या कुछ और कर सकती थी, जिस समय जिस चीज की अपॉर्चुनिटी हमें इस समय मिल रही है? भाई मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं इस बात का, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बच्चे बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहे। माँ बाप लगे रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर लो, बच्चे पढ़ाई, इंक्लूडिंग मेरे खुद के बच्चे, अरे बेटा पढ़ लो, और कोई नहीं। बट ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से शिकायत रही इसी, और आज भी इस बात की शिकायत है कि काश वो लोग मुझको ये फिल्म में ना डालकर और ये मेरा ये टैलेंट इसको ऐसा इस्तेमाल ना कर मुझे पढ़ा लेते। क्योंकि मेरे हिसाब से अब जब मैं देखती हूँ अपने आप को, मुझे लगता है मैं काफ़ी इंटेलिजेंट चाइल्ड थी। तो अगर मैं पढ़ लिख रहती तो कुछ बेटर हो जाता, कुछ और कर सकती थी। पर ठीक है, पर आई एम प्राउड कि मैंने पिक्चर में काम किया कि आज मैं, आप लोग मुझे बुला रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं कि मैं बैठकर आप लोगों के साथ बात कर सकूं। अब ये सब बातें हो गई, इससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही मजेदार है। आप बचपन से ही बहुत मस्ती करती हैं। हाँ, बहुत मस्ती करती है, बहुत शरारत करती है। तो अभी आपको हमें जोक सुनाने पड़ेंगे। ओके। एक आदमी बैठकर अपने आप को ऐसे करके ये कुछ करके जैसे मोटरसाइकिल चला रहा हो, पेड़ पे बैठे, नारियल के पेड़ पे बैठ के ऐसे कर रहा था। तो उसने देखा, वो चक्कर में रहा, ये क्या हो रहा है? तो बोले ओ भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं दे, करके पेड़ पे बैठे चला जा रहा। तो कहा जी पागल आदमी है, पेड़ पे बैठे अपना कर रहा है। आगे गया तो फिर देखा एक और आदमी वो ही कर रहा था। तब उसको फिर से अरे बोले भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर वो भी बैठे चला। तो उसने बोला अरे ये लोग पागल लोग हैं। आगे गया तो एक आदमी बैठ के आराम से बीड़ी पी रहा था। तो उसने बोला अरे भाई तुम बहुत अक्लमंद लग रहे हो, वो 2 आदमी वो पेड़ पे बैठे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जा रहे हैं और कहीं भी नहीं जा रहे हैं, पेड़ पे बैठे हुए। तो आप क्या कर रहे हो ऊपर चढ़ के? अरे बोले नजदीक आ गए क्या वो लोग? करके वो भी चला गया। बहुत अच्छा जोक है। क्या हुआ भाई, खामोशी छा गई? नहुष, ख्याति और आर्ची सब लोग चुपचाप बैठ गए। कुछ डेजी आंटी से पूछो आप लोग। अरे हाँ, ये तो पूछना मैं भूल ही गई। आप बताइए कि आप गर्मियों की छुट्टियों में क्या करती थी? शूटिंग करती थी या फिर दोस्तों के साथ घूमती थी? जब तक काम करती थी तो काम ही करती थी। फिर उसके बाद शादी कर ली। शादी करने के बाद मेरे हस्बैंड अच्छा उनका काम बिजनेस जब ना राइटिंग का
काम चलने लगा। तो ये होता था कि छुट्टियों में कभी लंदन जा रही हूँ, तो कभी कश्मीर जा रही हूँ, तो कभी ऐसे बिताती थी मैं अपना समय। अब ये हो गया कि अब शूटिंग में कभी मनाली चले गए, तो कभी कुल्लू चले गए, ऐसे चले जाता है। तो समर में मुझे लोग ले जाते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ? हाँ, सिंगापुर, हांगकांग हम लोग सब बच्चों के साथ घूम के। जी, तो आपको बरसात के दिन कैसे लगते हैं? बरसात में तो मेरी चांदी हो जाती है। बरसात तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत पसंद आता है। हाँ, भीगने में बहुत मजा आता है। समझ लो कि हर हफ्ते फिर खंडाला का ट्रिप लगता ही है सब बच्चों के साथ। हर हफ्ते? हाँ, ऊपर चढ़ के अपना देमार भीग जाओ, ये करो, बदमाशी करो, भुट्टे खाओ, मजा रहता है। आपने मुझे बताया कि बचपन में आप क्यूट थी और धीरे धीरे बड़े होके आपकी क्यूटनेस चली गई। हाय, चली गई? आपने तो कहा। अच्छा, आपने ही कहा। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है आपकी क्यूटनेस फिर से वैसे आते जा रही है? हाँ, ये भी सही है। हाँ, जब मैं जवान हुई ना तो वो क्यूटनेस चली गई, जरा मैं होशियार हो गई थी। अब बुढ़ापा आ गया तो फिर वापस वहीं के वहीं पहुंच गया बचपन में। तो क्या किया, राज क्या है? मैं हमेशा से नॉटी रही हूँ, बदमाशी तो हमेशा से रही। तो क्या वो एक सर्टेन उम्र आती है जहाँ पे यू हैव टू बिहेव लाइक अ मदर, और एक बीवी की तरह, एक बड़ी बहू की तरह। तो वो फिर वो कैरेक्टर में घुस गई थी, तो थोड़ा सा मतलब बिहेव करती थी अपने आप को। अब फिर मम्मी हो गई हूँ, अब फिर आंटी हो गई हूँ, फिर मैं ग्रैंड माँ हो गई हूँ, तो फिर मस्ती चालू। अब किसी को बुरा नहीं लगता मैं कुछ बोलती हूँ तो छोटों पे दादागिरी कर सकती हूँ। डेजी जी, जो सपने लेकर आपने शुरुआत की वो सपने आपके पूरे हुए या बाकी हैं? आगे भी कुछ सपना बाकी है आपका? अपने तो सपने कभी थे भी नहीं, और जो मेरी जिंदगी मजे से कटी है, जैसी भी कटी, अच्छी बुरी जैसी भी रही ना, हमेशा खुशी से निकाला है मैंने। मतलब बुरे दिन भी अच्छे से निकाला है, अच्छे दिन भी बहुत अच्छे से निकाला। तो मस्ती रही हूँ मैं, और मैं तो चाहती हूँ कि हर एक को ये शरारत, उसमें बिल्कुल मेरा जो मैं हूँ वैसी हूँ मैं उसमें। और शरारत में जरूर देखना, क्योंकि उसमें बूढ़ों के बारे में है, एजेड के बारे में है। और जब मैं अभी दूरदर्शन में देखती हूँ, जब बुढ़े लोग के बारे में या उनकी जिंदगी के बारे में, या कैसे बच्चे उनको ट्रीट करते हैं, तो उसको देख के अजीब सा एक डर लगा रहता है कि आई मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। आई मैं भी ऐसे ही पहुंचती जा रही हूँ, मेरा भी बुढ़ापा आता जा रहा है, कहीं मेरे बच्चे मुझे ऐसे तो नहीं भगा के निकाल के रख दे। पर देखना जरूर वो पिक्चर, क्योंकि वो उस पिक्चर में कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका जो जमाना था वो ज्यादा अच्छा था कि आज का जो एडवांस जमाना है वो ज्यादा अच्छा है? अच्छा तो दोनों ही ज़माना है यार, मतलब सभी चल रहे हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बट उस ज़माना और ये ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मासूम लोग थे, बच्चे बहुत मासूम थे, यू नो, ऐसे पटपट बात नहीं करते थे। अगर तुम जैसे बात कर रही हो ऐसे बात करते तो कहते अरे ये तो एकदम डेजी के जैसा बात करती है, एकदम जीनियस चाइल्ड, क्योंकि वो उस ज़माने में ऐसे बच्चे जीनियस बोले जाते थे। अब हर सेकंड बच्चा ऐसा हो गया है, स्मार्ट हो गया, यू नो। तो वो बच्चे का मतलब ये जमाने में बदलाव आया है कि बच्चे बहुत अच्छे स्मार्ट निकल रहे हैं, होशियार हो रहे हैं, और अच्छा लगता है देख के। पर मुझे तो वो जमाना भी बहुत अच्छा लगता था, ये जमाना भी बहुत अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, ना दिन जा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल
दिया उसमें थोड़ा सा धनिया। मैंने बोला बाबू बनिया, कागज बेच रहे या धनिया? कागज रखो बाजू में, धनिये को रखो तराजू में। सुन मेरी बात, वो रहा ना काबू में। क्या बोला? बोला तुझको बताऊं मैं भी कहाँ कम था, मैंने भी कह दिया बच्चे को ठकता है शोर मचाऊं मैं। उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे। उसके बाद तो जैसे उसका मर गया नाना रे। बीच बदरिया गाया मैंने जब ये गाना रे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। किशन भैया मेरे आम की गुठली गिर गई। आम को खा गुठली ना देख, आगे चल पीछे ना देख। आम को खा गुठली ना देख, आगे चल पीछे ना देख। सीधा सीधा चल वरना पाँव में फंस जाएगी रेत। फिर क्या करेंगे घर जब जाके माने मारा रे। चुप क्यों हो गए, बोलो ना। सुन रे छोटू सुन रे हरिया, माँ होती ममता की नदिया। डांट के हमको खुद भी रोए, खाना दे बढ़िया से बढ़िया। माँ को जाके कभी सुनाना ना ये गाना रे। बच्चा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। तो अब डेजी आंटी से हम लोग लेते हैं इजाजत और उनसे कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों, बच्चों की प्यारी डेजी आंटी ने अपने बचपन की बहुत सारी बातें हमें बताईं और बच्चों की इस टोली ने डेजी आंटी की बातों का बहुत मजा लिया। इस टोली में शामिल बच्चे थे बेबी ख्याति, मास्टर नहुष राज और बेबी आर्चिस्मती। अब उन लोगों के नाम जिनकी सम्मिलित कोशिशों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंस रीटा रेबेलो, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी और इस अंक की प्रोड्यूसर शीला मोदी। मुझे याद सब है जरा जरा।